हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक्सक्रीटरी आर्गन के बारे में। आपको फ्रेटिमा पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड ग्लैंड, लिम्फ ग्लैंड, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं। आइए देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीटरी आर्गन ऑफ अर्थवर्म आर सेगमेंटल नेफ्रिडिया, ectodermal in origin, analogous to vertebrate kidney। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि अर्थवर्म में जो एक्सक्रीटरी आर्गन होता है उसे नेफ्रिडिया कहा जाता है, जो एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन, ठीक है, जो एक्टोडर्म से उत्पन्न होते हैं, और इसे वर्टिब्रल किडनी कहा जाता है, एनालॉगस टू वर्टिब्रल किडनी, ठीक है, इसे वर्टिब्रल किडनी का एनालॉगस कहा जाता है, सेगमेंटल नेफ्रिडिया को। और ये 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 3 मेन टाइप्स ऑफ नेफ्रिडिया आर फेरेंजियल नेफ्रिडिया, इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया एंड सेप्टल नेफ्रिडिया, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के रूप में अर्थवर्म में सेगमेंटल नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, जिनका एक्टोडर्मल ऑरिजिन होता है। इसे एनालॉगस टू वर्टिब्री किडनी कहा जाता है। 3 मेन टाइप ऑफ नेफ्रिडिया, 3 मुख्य नेफ्रिडिया होते हैं, फेरेंजियल नेफ्रिडिया, इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया और सेप्टल नेफ्रिडिया। फिगर में आप देख सकते हैं, यह आपका अर्थवर्म का फिगर है, जिसमें आप देखो यहाँ पे आपका सेप्टल नेफ्रिडिया है। ये जो सेप्टम में यह आपका सेप्टल नेफ्रिडिया दिखाई गई है, ठीक है, यह सेप्टल नेफ्रिडिया। यह आप देखें ध्यान से, यह आपका इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया है, ठीक है, सेप्टल नेफ्रिडिया, इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया और आपका है फेरेंजियल नेफ्रिडिया। तो फिगर में आप देख सकते हैं, यह आपका फेरेंजियल नेफ्रिडिया है, फेरेंजियल नेफ्रिडिया, ठीक है। तो 3 तरह के नेफ्रिडिया जो हैं, 3 मेन टाइप्स हैं जो अर्थवर्म में नेफ्रिडिया होते हैं। पहला आपका फेरेंजियल नेफ्रिडिया, उसके बाद है इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया और फिर है आपका सेप्टल नेफ्रिडिया, ठीक है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। फेरेंजियल नेफ्रिडिया आर सिचुएटेड इन द सेगमेंट 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो फेरेंजियल नेफ्रिडिया जो है वह चौथे, 5वें और 6वें खंड में होता है। फेरेंजियल नेफ्रिडिया जो है चौथे, 5वें और 6वें खंड में स्थित होता है। दे ओपन इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। यह एलिमेंट्री कैनाल के एंटीरियर पार्ट में खुलते हैं। बकल कैविटी एंड फेरिंग्स, ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल के एंटीरियर पार्ट में, दैट इज की बकल कैविटी एंड फेरिंग्स में खुलते हैं। दे आर विदाउट नेफ्रोस्टोम एंड आर एंट्रोनेफ्रिक टाइप, ठीक है। इनमें नेफ्रोस्टोम नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे एंट्रोनेफ्रिक टाइप कहा जाता है, एंट्रोनेफ्रिक टाइप कहा जाता है, ठीक है। तो पहला नेफ्रिडिया है आपका फेरेंजियल नेफ्रिडिया, जो कि चौथे, 5वें और 6वें खंड में स्थित होता है। दे ओपन इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल के एंटीरियर पार्ट में खुलते हैं, ये अर्थात बकल कैविटी और फेरिंग्स में। दे आर विदाउट नेफ्रोस्टोम, ठीक है, ये बिना नेफ्रोस्टोम के होते हैं, इसलिए इसे एंट्रोनेफ्रेटिक, ठीक है, एंट्रोनेफ्रिक टाइप कहा जाता है, ठीक है, इसे एंटेरोनेफ्रिक टाइप कहा जाता है। दूसरा है आपका इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया आर स्कैटर्ड इन द बॉडी वॉल, ठीक है, बॉडी वॉल में, ठीक है, जो दीवार है, बॉडी वॉल है, बॉडी सरफेस है, उसमें जो है इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया पाया जाता है। तो इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया आर स्कैटर्ड इन द बॉडी वॉल में वो फैले रहते हैं। इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया, दे आर स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटे होते हैं, वी शेप्ड, इनका शेप कैसा होता है, वी शेप्ड होता है, वी शेप्ड विदाउट नेफ्रोस्टोम, ठीक है, इनमें नेफ्रोस्टोम नहीं होते हैं। एंड आर एक्सोनेफ्रिक टाइप, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, एक्सोनेफ्रिक टाइप कहा जाता है।
फिर आता है तीसरा आपका सेप्टल नेफ्रिडिया। सेप्टल नेफ्रिडिया आर द लार्जेस्ट, ठीक है। सेप्टल नेफ्रिडिया जो है वो लार्जेस्ट होता है, बड़ा होता है। अटैच टू द बोथ फेसेस ऑफ ईच इंटरसेगमेंटल सेप्टम बिहाइंड 15th सेगमेंट, ठीक है। 15वें सेगमेंट के पीछे जो है इंटरसेगमेंटल सेप्टम पे, ठीक है, जहाँ पे सेप्टम जुड़ते हैं उस पोजीशन पे यह जो है पाया जाता है, ठीक है, और यह सबसे बड़ा होता है, ठीक। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अर्थवर्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन सेगमेंटल नेफ्रिडिया के रूप में पाया जाता है, जो एक्टोडर्मल ऑरिजिन होता है इसका। इसे एनालॉगस टू वर्टिब्रेट किडनी कहा जाता है। 3 मेन टाइप ऑफ नेफ्रिडिया होते हैं, फेरेंजियल नेफ्रिडिया, इंटेगमेंट्री नेफ्रिडिया एंड सेप्टल नेफ्रिडिया, ठीक है। फेरेंजियल नेफ्रिडिया आर सिचुएटेड इन द सेगमेंट 4, 5 and 6. They open in the interior part of alimentary canal, that is buccal cavity and pharynx. They are without nephrostome and are enteronephric type. Second is integumentary nephridia are scattered in the body wall. They are smallest, V-shaped, without nephrostome and are axonephric type. Third is septal nephridia are the largest, attached to the both face of each intersegmental septum behind 15th segment. Each intersegmental septum bear 2 row of septal nephridia, ठीक है। प्रत्येक जो इंटरसेगमेंटल सेप्टम है, ठीक है, इंटरसेगमेंटल सेप्टम है, वे 2 रो में, ठीक है, 2 रो में सेप्टल नेफ्रिडिया को धारण करते हैं, जिनमें उनकी संख्या 80 से लेकर 100 तक होती है। प्रत्येक सेप्टम में इनकी संख्या जो है 80 से लेकर 100 तक होती है, ठीक है। तो ईच इंटरसेगमेंटल सेप्टम बियर 2 रो ऑफ सेप्टल नेफ्रिडिया, प्रत्येक इंटरसेगमेंटल सेप्टम में 2 रो, ठीक है, 2 रो जो हैं सेप्टल नेफ्रिडिया के पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 80 से लेकर 100 तक प्रत्येक सेप्टम में होती है। सेप्टल नेफ्रिडिया आर एब्सेंट इन एंटीरियर 14 सेगमेंट, ठीक है, ठीक है। सेप्टल नेफ्रिडिया जो है एंटीरियर के 14 सेगमेंट्स में नहीं पाई जाती है। सेप्टल नेफ्रिडिया आर एब्सेंट, ठीक है, आगे के जो 14 खंड हैं उनमें सेप्टल नेफ्रिडिया नहीं पाई जाती है। सेप्टल नेफ्रिडिया आर एब्सेंट इन एंटीरियर 14 segments. Septal nephridia are the only nephridia with nephrostome or funnel, ठीक है। सेप्टल नेफ्रिडिया ही ऐसी नेफ्रिडिया है जिसमें नेफ्रोस्टोम और फनल होते हैं, नेफ्रिडिया में होते हैं, ठीक है। सेप्टल नेफ्रिडिया आर सेप्टल नेफ्रिडिया आर कहाँ गया, सेप्टल नेफ्रिडिया आर ओनली नेफ्रिडिया, सेप्टल नेफ्रिडिया ही सिर्फ नेफ्रिडिया हैं विथ नेफ्रोस्टोम और फनल, जिसमें नेफ्रोस्टोम या फनल होते हैं। दे टर्मिनल डक्ट ओपन इनटू सेप्टल एक्सक्रीटरी कैनाल, ठीक है। इसका जो टर्मिनल डक्ट होता है वह सेप्टल एक्सक्रीटरी कैनाल में खुलता है। दिस कैनाल ओपन इन टर्न इनटू 2 सुप्रा इंटेस्टाइनल एक्सक्रीटरी कैनाल, ठीक है। यह कैनाल जो है फिर टर्न होके 2 सुप्रा एक्सक्रीटरी कैनाल में खुलते हैं, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से। सेप्टल नेफ्रिडिया आर एंट्रोनेफ्रिक, फाइनली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर पाउड इनटू इंटेस्टाइन, ठीक है। सेप्टल नेफ्रिडिया जो है एंट्रोनेफ्रिक होते हैं, अंत में जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है इंटेस्टाइन में छोड़ दिए जाते हैं। एंट्रोनेफ्रिक कंडीशन is an adaptation for the conservation of water, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो जो एंट्रोनेफ्रिक कंडीशन है वह एक एडाप्टेशन है वाटर को बचाने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए। द नेफ्रिडिया एक्सट्रैक्ट वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस फ्रॉम बोथ ब्लड एंड सिलोमिक फ्लूइड बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा नेफ्रिडिया जो है वाटर और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को ब्लड और सिलोमिक फ्लूइड से
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर लेती है, उनको अलग कर लेती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं नेफ्रीडिया जो है वह एक्सट्रैक्ट कर लेती है, अलग कर लेती है वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को ब्लड और सिलोमिक फ्लूइड से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ अर्थवर्म आर यूरिया अबाउट 50%। जो अर्थवर्म में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिया होता है 50%, अमोनिया 40% एंड ट्रेसेस ऑफ क्रिटिनिन। ठीक है, और कुछ मात्रा में इसमें क्रिटिनिन पाई जाती है। तो आप देख रहे हैं कि अर्थवर्म में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वह 50% लगभग यूरिया होता है, 40% में लगभग अमोनिया होता है और ट्रेस अमाउंट में क्रिटिनिन होते हैं। आगे देखते हैं। अर्थवर्म आर मेनली यूरियोटेलिक। ठीक है, अर्थवर्म जो हैं वे मुख्य रूप से क्या होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिया उत्सर्जित करने वाले होते हैं। ठीक है, यह था एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में। अब आते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, अर्थवर्म में नर्वस सिस्टम कैसा होता है। अर्थवर्म हैज़ ए वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, इट हैज़ ए ब्रेन बट नो हेड। ठीक है, अर्थवर्म में वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, इसके पास ब्रेन होता है लेकिन हेड नहीं होता है। ब्रेन लाइज एबव फेरिंग्स, ब्रेन जो है वे फेरिंग्स के आगे होते हैं। मेड अप ऑफ ए पेयर ऑफ सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया। ठीक है, जो सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया से सेरेब्रल गैंग्लिया के मिलने से बनता है। ठीक है, ब्रेन लाइज एबव फेरिंग्स मेड अप ऑफ ए पेयर ऑफ सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया। ए सॉलिड वेंट्रल नर्व कार्ड अराइजेस फ्रॉम सबफेरेंजियल गैंग्लियन। ठीक है, एक नर्व कार्ड जो है, ठीक है, एक सॉलिड वेंट्रल नर्व कार्ड सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया से आता है, राइज होता है। वेंट्रल नर्व कार्ड पोसेस सेगमेंटल गैंग्लिया इन ईच सेगमेंट। ठीक है, वेंट्रल नर्व कार्ड जो है वह प्रत्येक सेगमेंट में सेगमेंटल गैंग्लिया जो है विथ 3 पेयर ऑफ नर्व्स। ठीक है, 3 जोड़े जो है नर्व्स के साथ डिवाइड होते हैं। वेंट्रल नर्व कार्ड पोसेस सेगमेंटल गैंग्लिया इन ईच सेगमेंट विथ 3 पेयर ऑफ नर्व्स। स्ट्रक्चर्स टिपिकली रिप्रेजेंटेड इन एवरी बॉडी सेगमेंट अर्थवर्म आर गैंग्लिया। ठीक है, स्ट्रक्चर्स में अगर देखा जाए तो प्रत्येक सेगमेंट में जो है अर्थवर्म के गैंग्लिया होते हैं। नर्व्स ऑफ अर्थवर्म आर मोटर, सेंसरी एंड एडजस्टर एसोसिएटेड न्यूरॉन। ठीक है, जो न्यूरॉन्स हैं अर्थवर्म में वे मोटर, सेंसरी और एडजस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में आपने देखा कि अर्थवर्म हैज ए वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, इट हैज़ ब्रेन बट नो हेड। अर्थवर्म में एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, इसमें ब्रेन होता है लेकिन हेड नहीं होता है। ब्रेन लाइज एबव फेरिंग्स, ब्रेन जो है फेरिंग्स के ऊपर होती है। मेड अप ऑफ ए पेयर ऑफ सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया, जो सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया के जोड़ों से मिलने से बनती है। ए सॉलिड वेंट्रल नर्व कार्ड अराइज फ्रॉम सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन, एक सॉलिड वेंट्रल नर्व कार्ड बनता है सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया से। वेंट्रल नर्व कार्ड पोसेस सेगमेंटल गैंग्लिया, जो वेंट्रल नर्व कार्ड्स हैं वे सेगमेंटल गैंग्लिया में आगे बढ़ते हैं। और इन ईच सेगमेंट विथ 3 पेयर ऑफ नर्व्स, और प्रत्येक सेगमेंट्स में 3 जोड़े जो हैं नर्व्स पहुँचते हैं। स्ट्रक्चर टिपिकली रिप्रेजेंटेड इन एवरी बॉडी सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म आर गैंग्लिया। ठीक है, स्ट्रक्चर जो बताते हैं कि प्रत्येक सेगमेंट में जो है अर्थवर्म के गैंग्लिया होता है। न्यूरॉन्स इन अर्थवर्म आर मोटर, सेंसरी एंड एडजस्टर। ठीक है, तो न्यूरॉन्स जो हैं अर्थवर्म में मोटर, सेंसरी एंड एडजस्टर के रूप में होते हैं। सेंस ऑर्गन की बात की जाए, सेंस ऑर्गन इन अर्थवर्म आर क्वाइट सिंपल, 3 टाइप्स। सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं अर्थवर्म में वो सिंपल होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एपिडर्मल रिसेप्टर्स जिसे टैंगो रिसेप्टर कहा जाता है, बकल रिसेप्टर जिसे गस्टेटरी या ऑल्फैक्टरी कहा जाता है, फोटो रिसेप्टर होते हैं विथ एल शेप्ड लेंस आर आर्टिक ऑर्गन्स,
ऑप्टिक ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, ऑन सरफेस ऑफ स्किन ऑन डॉर्सल साइड, ठीक है। तो सेंस ऑर्गन इन अर्थवर्म आर क्वाइट सिंपल, 3 टाइप्स, एपिडर्मल रिसेप्टर्स जिसे टैंगो रिसेप्टर्स कहा जाता है, बकल रिसेप्टर पाए जाते हैं जो गस्टेटरी एंड ऑल्फैक्टरी, एंड फोटो रिसेप्टर होते हैं जो कि यल शेप्ड लेंस एंड ऑप्टिक ऑर्गेनेल्स होते हैं ऑन सरफेस ऑफ स्किन एंड डॉर्सल साइड। अर्थवर्म हैज नो आइज। Photoreceptors are used to judge intensity and duration of light, do not have the capacity of vision, ठीक है। तो अर्थवर्म में सेंस ऑर्गन जो होते हैं सिंपल होते हैं, 3 तरह के होते हैं, एपिडर्मल रिसेप्टर, ठीक है, बकल रिसेप्टर पाए जाते हैं, फोटो रिसेप्टर पाए जाते हैं जो प्रकाश की सूचना देते हैं, ठीक है। अर्थवर्म में आँख नहीं होता है, नो आइज, लेकिन फोटो रिसेप्टर के कारण इन्हें लाइट की तीव्रता का पता चलता है, ठीक है, और इनमें विजन की कैपेसिटी नहीं होती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात की जाए, रिप्रोडक्शन, तो अर्थवर्म डू नॉट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ठीक है। अर्थवर्म जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है। अर्थवर्म आर मोनोसियस आर हर्माफ्रोडाइट्स। अर्थवर्म जो है वो मोनोसियस होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। दे आर प्रोटोटेंड्रस, ठीक है, एक ऐसे होते हैं प्रोटेंड्रस होते हैं। देयर इज नो सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। अर्थवर्म जो होते हैं मोनोसियस होते हैं अर्थात हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। अर्थवर्म के बॉडी में टेस्टिस, ठीक है, एंड ओवरी दोनों पाया जाता है बॉडी में, इसलिए इसको एक ही अर्थवर्म के अंदर टेस्टिस एंड ओवरी दोनों ऑर्गन्स होते हैं, मेल और फीमेल ऑर्गन होते हैं, इसलिए अर्थवर्म को मोनोसियस या हर्माफ्रोडाइट्स कहा जाता है। लेकिन इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है अर्थात ये प्रोटेंड्रस होते हैं। दे आर प्रोटेंड्रस, देयर इज नो सेल्फ फर्टिलाइजेशन। मेल ऑर्गन्स में क्या क्या होते हैं? मेल ऑर्गन्स में 2 पेयर्स टेस्टिस होते हैं जो कि सेगमेंट 10 एंड 11 में होते हैं। 2 पेयर टेस्टिस कहाँ होते हैं? सेगमेंट 10 एंड 11 में। सेमिनल वेसाइकल्स होता है जो सेगमेंट 11 एंड 12 में होते हैं। एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं जो 17 एंड 19 में होते हैं। जेनाइटल पेपिला पाया जाता है जो सेगमेंट 17 एंड 19 में होते हैं। मेल जेनाइटल अपर्चर होता है जो सेगमेंट 18 में है। एंड प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं जो 17, 19 एंड 20 में होता है, ठीक है। ये सब मेल्स ऑर्गन है। फीमेल ऑर्गन्स के रूप में ओवरी 1 पेयर होता है जो सेगमेंट 30 में होता है। फीमेल जेनाइटल पोर होते हैं जो सेगमेंट 14 में होते हैं। स्पर्मेथिकी 4 पेयर होते हैं, ठीक है। स्पर्मेथिकी 4 पेयर होते हैं जो कि सेगमेंट 6, 7, 8 एंड 9 में होते हैं। और ओपन आउटसाइड इंटरसेगमेंटल ग्रोव्स, ठीक है, इंटरसेगमेंटल ग्रोव्स होते हैं जो आउटसाइड में ओपन होते हैं जो कि 5वें, 6वें, 7वें, 7वें, 8वें और 8वें, 9वें में होते हैं, ठीक है। तो फीमेल ऑर्गन्स में क्या क्या होते हैं? मेल ऑर्गन्स में क्या क्या होते हैं? तो मेल ऑर्गन के रूप में टेस्टिस 2 पेयर्स होते हैं सेगमेंट 10 एंड 11 में। सेमिनल वेसाइकल्स होते हैं सेगमेंट 11 एंड 12 में। एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं सेगमेंट 17 एंड 19 में। जेनाइटल पेपली होता है सेगमेंट 17 एंड 19 में। मेल जेनाइटल अपरेटस पाए जाते हैं, अपर्चर्स पाए जाते हैं सेगमेंट 18 में। और प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं सेगमेंट 17 एंड 20 में, ठीक है। और फीमेल में के रूप में तो ओवरी 1 पेयर होता है जबकि टेस्टिस 2 पेयर होते हैं। ओवरी 1 पेयर होता है सेगमेंट 13 में। फीमेल जेनाइटल पोर होते हैं सेगमेंट 14 में, सेम, ठीक है। स्पर्मेथिकी 4 पेयर होते हैं सेगमेंट 6, 7, 8, 9 में। ओपन आउटसाइड ऑफ इन सेगमेंटल ग्रोव्स 5 to 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, ठीक है। तो आइए फिगर देखते हैं ध्यान से, देखो ध्यान से। यह आपका फ्रेटिमा का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें आप देख रहे हैं कि टेस्टिस 2 पेयर है सेगमेंट 10 एंड 11 में। देखिए ध्यान से, सेगमेंट 10 एंड 11 जिसमें टेस्टिस दिखाया गया है जो 2 पेयर्स में होते हैं। टेस्टिस जो है 2 पेयर्स में टेस्टिस हैं जो 10 और 11 नंबर में होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका सेमिनल वेसाइकल्स है जो सेगमेंट 11 और 12 में होते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका सर, ठीक है, सुपरिन फनल है। सेमिनल वेसाइकल्स हैं, सेमिनल वेसाइकल्स हैं जो 11 और 12 में होते हैं, सेमिनल वेसाइकल्स, ठीक है। एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं जो 17 एंड 19 में होते हैं, तो ये आपका 17 to 19 में
ये आपकी एसेसरी ग्लैंड्स हैं, एसेसरी ग्लैंड्स जो 17 एंड 19 में होते हैं। एसेसरी ग्लैंड आप देख सकते हैं, ये आपकी एसेसरी ग्लैंड्स हैं जो 17 एंड 19 में होते हैं। जेनाइटल पेपली है सेगमेंट 17 एंड 19 में, जेनाइटल पेपली पाया जाता है 17 एंड 19 में, ठीक है। इसके अलावा जो है मेल जेनाइटल अपरेटस सेगमेंट 18 में पाया जाता है। यह सेगमेंट 18 है जिसमें मेल जेनाइटल, ठीक है, ओपनिंग होता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं 17वें, 18वें, 19वें, 20वें में, 17वें, 18वें, 19वें, 20वें में। यह स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दोनों तरफ, ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ठीक है। तो यह मेल आर्गन है। फीमेल आर्गन में ओवरी 1 पेयर होता है सेगमेंट 13 में। तो सेगमेंट 13 में आप देख सकते हैं ये ओवरी है जो 1 पेयर होता है, ठीक है। फीमेल जेनाइटल पोर सेगमेंट 14 में होते हैं। सेगमेंट 14 में फीमेल जेनाइटल पोर होता है जो खुलता है, ठीक है। स्पर्मेथिकी 4 पेयर होते हैं 6, 7, 8, 9 में, ठीक है। 6, 7, 8, 9 में आप देख सकते हैं 6, 7, 8, 9 में यह आपका स्पर्मेथिकी है जो कि 4 पेयर होते हैं, ठीक है। यह सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अर्थवॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ तक हो गया था। स्पर्मेथिकी आर यूज टू स्टोर स्पर्म आफ्टर कपुलेशन, ठीक है। कपुलेशन के बाद स्पर्म को स्टोर करने का काम स्पर्मेथिकी का होता है। कपुलेशन अकर बिटवीन 2 अर्थवर्म, 2 अर्थवर्म के बीच में कपुलेशन होता है। जनरली एट नाइट ड्यूरिंग रेनी सीजन, जनरली यह रात में बारिश के दिनों में होता है, ठीक है। आगे देखें। कोकून्स आर फॉर्म्ड बाय ग्लैंडुलर क्लाइटेलम। कोकून्स जो है वह ग्लैंडुलर क्लाइटेलम के द्वारा जो है कोकून्स का फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड अकर इन कोकून, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, कोकून के अंदर होता है। क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल, क्लीवेज जो है वह होलोब्लास्टिक होता है, अनइक्वल होता है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट विदाउट एनी लार्वल स्टेज, डेवलपमेंट डायरेक्ट है, कोई भी लार्वा स्टेज नहीं होता है। मेटामॉर्फोसिस डज नॉट अकर इन अर्थवर्म, अर्थवर्म में मेटामॉर्फोसिस नहीं होते हैं। एक ककून में कंटेन मेनी फर्टिलाइज एग, ककून के अंदर बहुत फर्टिलाइज एग होते हैं। बट ओनली 1 एम्ब्रियो डेवलप, लेकिन केवल एक ही एम्ब्रियो डेवलप होता है। अदर एग सर्व्स एज नर्व सेल, दूसरे जो एग्स होते हैं वे भोजन के रूप में, नर्व सेल्स के रूप में यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो यह था आपका रिप्रोडक्शन के बारे में। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है, तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की अगर बात की जाए अर्थवर्म का, तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूज ऑफ अर्थवर्म, इट इज़ यूज एज ए बेट फॉर कैचिंग फिश, ठीक है। तो इसका पुराना यूज की बात की जाए तो मछलियों को पकड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। अर्थवर्म आर फ्रेंड ऑफ फार्मर, अर्थवर्म जो है किसानों का मित्र होते हैं, बिकॉज क्यों किसानों का मित्र हैं, बिकॉज दे entire the soil by nephridial excretion, it increases the fertility of soil, क्योंकि यह मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं जिससे मिट्टी की फर्टिलिटी जो है बढ़ जाती है। अर्थवर्म हेल्प इन प्लाइंग द फील्ड, मेक द सॉइल पोरस, अर्थवर्म जो है फील्ड को छेदने में मदद करते हैं जिससे सॉइल जो है पोरस बन जाता है। ड्यूरिंग एशियन टाइम अर्थवर्म वेल यूज टू मेडिसिन, प्राचीन समय में अर्थवर्म को दवाओं के रूप में यूज होता है। फॉर रिमूविंग स्टोन्स एंड गाल ब्लैडर्स, गाल ब्लैडर से स्टोन्स को निकालने के लिए अर्थवर्म को मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। इम्पोटेंसी, फॉइल्स, रियूमेटेशन ग्वाइट, रियूमेटिज्म ग्वाइट, ठीक है, पायोरिया, डायरिया, इन सब चीज़ों के लिए इसका यूज होता है। अर्थवर्म इज यूज फॉर डाइसेक्शन इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में अर्थवर्म का डाइसेक्शन के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो यह था आपका रिप्रोडक्शन के बारे में और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में अर्थवर्म के, ठीक है। कुछ कॉमन नेम देख लेते हैं, एक चार्ट के रूप में दिया गया है, समझ लें। नेरिश का कॉमन नेम है रॉगवर्म, ठीक है। एफ्रोडाइट का है सी माउस, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कुछ कॉमन नेम दिए गए हैं, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर फिर समझ लें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें आप देखें
यह आपका स्पर्मेथिकी है जो 4 जुड़े हैं 6, 7, 8, 9 में। यह टेस्टिस आप देख रहे हैं जो 2 जुड़े हैं, जो मेल आर्गन है टेस्टिस, जो आपका 10वें और 11वें खंड में पाया जाता है टेस्टिस, ये आप देख सकते हैं। ये आपका टेस्टिस सैक्स हैं, ठीक है। ये आपका इस पर मेडिकल फनल आप देख रहे हैं। ये आपका सेमिनल वेसाइकल्स हैं। ओवरी आप देख सकते हैं, यह स्ट्रक्चर ओवरी है जो फीमेल आर्गन है ओवरी। यह आपका ओवी डक्ट फनल है, ओवी डक्टल फनल है। यहाँ से आप देखें यह आपका डक्ट आ रहा है जो वासा डिफरेंशिया कहते हैं इसको, वासा डिफरेंशिया। नीचे की तरफ आप देख रहे हैं एसेसरी ग्लैंड्स हैं, और यहाँ पे आपका यह प्रोस्टेट ग्लैंड है। दोनों ग्लैंड आपस में मिल जा रहे हैं कॉमन मेल डक्ट के रूप में। यह बाहर की तरफ सेगमेंट 18 में बाहर की तरफ खुल जाते हैं, ठीक है। यह आपका सेगमेंटल गैंग्लियन दिखाया गया है, यह बीच में वेंट्रल नर्व कार्ड्स हैं। तो यह सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं पाए जाते हैं अर्थवर्म में रिप्रोडक्टिव आर्गन के रूप में। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अर्थवर्म आपका कंप्लीट हुआ। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।